स्नो वाइट के अपने राज्य की रानी बनने से बहुत पहले की बात है, जब एक और कहानी घटित हुई थी। दुष्ट रानी रावेना ने अपने पति की हत्या कर दी और जादुई शीशे की ताकत से उसके राज्य पर राज किया। उसकी बहन फ्रिया उसके साथ थी। फ्रिया ब्लैकवुड के ड्यूक से प्यार कर बैठी थी, जो पहले से ही किसी और से सगाई कर चुका था। रावेना को पता था कि फ्रिया ड्यूक के बच्चे को जन्म देने वाली है, जबकि फ्रिया को खुद इसकी जानकारी नहीं थी। फ्रिया और ड्यूक ने चुपचाप शादी कर ली और फ्रिया ने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन एक रात फ्रिया ने देखा कि उसकी बच्ची का पालना जला हुआ है और ड्यूक वहां खड़ा है, ये कहते हुए कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। दुख और क्रोध से भरकर फ्रिया ने अपनी बर्फ की शक्तियों का इस्तेमाल कर ड्यूक को बर्फ में बदल दिया, जो तुरंत चकनाचूर हो गया। दुख में डूबी फ्रिया ने राज्य छोड़ दिया और उत्तर की ओर चली गई, जहां उसके सैनिकों ने कई बच्चों को उनके माता पिता की हत्या के बाद अगवा कर लिया। फ्रिया ने उन बच्चों को अपना बनाया और उन्हें अपने व्यक्तिगत शिकारी हंट्समैन के रूप में प्रशिक्षित किया। उसकी एक ही शर्त थी कि कोई भी प्रेम नहीं कर सकता। सालों तक बच्चे युद्ध कला का अभ्यास करते हैं। उनमें सबसे बेहतरीन योद्धा थे एरिक और सारा। वे दोनों गुप्त रूप से एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। एक रात वे झील के पास जाते हैं और भागकर शादी करने की योजना बनाते हैं। सारा एरिक को एक लॉकेट वाला हार देती है। जब वे वापस फ्रिया के महल लौटते हैं तो फ्रिया को उनके प्रेम का पता चल चुका होता है। अचानक उन पर हंट्समैन हमला कर देते हैं, लेकिन एरिक और सारा उन्हें हरा देते हैं। तभी फ्रिया एक विशाल बर्फ की दीवार बना देती है, जो एरिक और सारा को अलग कर देती है। एरिक देखता है कि एक हंट्समैन टल सारा को छुरा घूंप देता है। वो दीवार से टिक कर गिर जाती है, जैसे कि उसकी मौत हो गई हो। एरिक शोक में डूब जाता है। 7 साल बीत जाते हैं। अब स्नो वाइट रानी है और रावेना मारी जा चुकी है। एरिक की मुलाकात किंग विलियम और 2 बॉनो नियोन और ग्रिफ से होती है। विलियम बताता है कि जादुई शीशा स्नो वाइट को परेशान कर रहा था, उसमें से आवाजें आ रही थीं। अब वो शीशा एक पवित्र स्थल में ले जाया गया है। एरिक नियोन और ग्रिफ के साथ उसे वापस लाने निकल पड़ता है। उधर फ्रिया एक जादुई मुखौटे से एक उल्लू की आंखों के जरिए उन्हें देख रही होती है। एरिक और बॉने कुछ सैनिकों की लाशें देखते हैं, जो अपनी ही तलवारों से मारे गए थे। वे एक सराय में रुकते हैं, जहां फ्रिया के शिकारी उन्हें पकड़ लेते हैं और एरिक को गद्दार कहते हैं। लड़ाई शुरू हो जाती है, तभी एक नकाबपोश योद्धा आकर शिकारियों को हरा देती है। वह सारा है। जब एरिक होश में आता है, सारा उस पर आरोप लगाती है कि उसने उसे सालों पहले अकेला छोड़ दिया। असल में फ्रिया ने एरिक को सारा की मौत और सारा को एरिक के भागने का भ्रम दिखाया था, पर एरिक ने सारा से प्रेम करना कभी नहीं छोड़ा। अब सारा भी उनके साथ शीशे को ढूंढने निकल पड़ती है। रास्ते में वे 2 बॉनी महिला ब्रॉमविन और डोरीना के जाल में फंसते हैं, जो असल में गोब्लिन पकड़ने का जाल था। वे भी अब इस मिशन में शामिल हो जाती हैं। नियोन और डोरीना के बीच आकर्षण पनपता है, जबकि ग्रिफ और ब्रॉमविन हमेशा झगड़ते रहते हैं। सब जंगल के रास्ते पवित्र स्थल पहुंचते हैं, जहां शीशा रखा होता है। तभी वे सींग वाले बड़े गोब्लिनों के हमले का शिकार हो जाते हैं। एरिक और सारा गोब्लिन से लड़ते हैं, जबकि बॉने शीशा उठा लेते हैं। एरिक गोब्लिनों के बीच फंसता दिखाई देता है, लेकिन बाद में सही सलामत निकल आता है। शीशा लेकर वे वापस लौटने लगते हैं, तभी फ्रिया और उसके शिकारी उनका रास्ता रोक लेते हैं। तब पता चलता है कि सारा को फ्रिया ने एरिक को धोखा देने और शीशा हासिल करने के लिए भेजा था। फ्रिया नियोन और डोरीना को बर्फ की मूर्तियों में बदल देती है और सारा को एरिक को मारने को कहती है। सारा बेमन से एरिक की छाती में एक तीर मारती है। फ्रिया सारा और शीशा को लेकर चली जाती है। ग्रिफ और ब्रॉमविन एरिक के पास जाते हैं और तीर निकालने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि तीर एरिक के लॉकेट पर मारा गया था जानबूझकर, क्योंकि सारा कभी चूकती नहीं। ग्रिफ और ब्रॉमविन चुपचाप महल में घुसते हैं, जबकि एरिक छतों पर से कूदते हुए अंदर पहुंचता है। फ्रिया शीशे से पूछती है कि सबसे सुंदर कौन है, जिससे रावेना पुनर्जीवित हो जाती है। वो कहती है कि वो न जीवित है, न मरी, किसी बीच की स्थिति में है। फ्रिया सभी हंट्समैन को इकट्ठा करती है। एरिक मुख्य कक्ष में पहुंचता है और उस पर तीर चलाता है, लेकिन रावेना उसे हवा में ही रोक लेती है। एरिक बाकी हंट्समैन से कहता है कि वे उसके साथ खड़े होकर बहनों के अत्याचार को खत्म करें। वे सब एरिक और सारा का साथ देते हैं। रावेना अपना काला जादू इस्तेमाल करती है, जिसे देख फ्रिया चौंक जाती है। वह एक और बर्फ की दीवार बना देती है। एरिक और सारा दीवार पर चढ़ने लगते हैं। रावेना और फ्रिया में बहस होती है, जिसमें रावेना बताती है कि उसने शीशे से पूछा था कि सबसे सुंदर कौन है, और उसे बताया गया था कि फ्रिया की बेटी उससे भी सुंदर होगी। इसलिए रावेना ने ड्यूक को श्राप दिया और उसकी बेटी की हत्या करवाई। यह सुनकर क्रोधित फ्रिया दीवार गिरा देती है और रावेना से लड़ पड़ती है। रावेना उसे पास खींचती है और भाले से घायल कर देती है। एरिक रावेना से भिड़ता है और फ्रिया अपनी आखिरी शक्ति से शीशे को जमा देती है। एरिक उस पर कुल्हाड़ी फेंकता है, जिससे शीशा चकनाचूर हो जाता है और रावेना एक सोने की मूर्ति बनकर टूट जाती है। एरिक और सारा फिर मिलते हैं। मरने से पहले फ्रिया के अंतिम शब्द होते हैं, तुम कितने सौभाग्यशाली हो। फ्रिया द्वारा जमाए गए लोग फिर से सामान्य हो जाते हैं, जिसमें नियोन और डोरीना भी शामिल हैं। राज्य के लोग खुशियां मनाते हैं।
एरिक और सारा फिर से प्रेम कर सकते हैं, नियोन और डोरीना भी, और ग्रिफ और ब्रॉमविन भी, जिनके बीच हमेशा एक चिंगारी थी। महल के ऊपर एक सुनहरा पक्षी उड़ता है जो ये संकेत देता है कि रावेना पूरी तरह खत्म नहीं हुई है।